क्लास 9th यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जिसको आप लॉ भी कह सकते हैं। इससे पहले हमने एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन फॉर मैट्रिसेस, कम्यूटेटिव लॉ को इसी तरह से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ डिस्कस किया मैट्रिसेस के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्कस किया मैट्रिसेस के लिए। आज के लेक्चर में हम ये ट्रांसपोज का एक लॉ है इसको डिस्कस करेंगे। जो लॉ हमें ये कहता है कि कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, अगर हम उन मैट्रिसेस को ऐड करके उनका ट्रांसपोज लें तो उनका ट्रांसपोज इक्वल होगा। अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दूसरे मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेकर ट्रांसपोज लेने के बाद हर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके फिर उन दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड करें तो ये इक्वल होंगे। यानी कि दो मैट्रिक्स को ऐड करके उनका ट्रांसपोज ले, ये चीज़ किसके इक्वल होगी? पहले मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेके उनको ऐड करें। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, ए इज इक्वल टू 3 2 1 जो कि रो मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है, और बी मैट्रिक्स है -3 4 2, ये भी रो मैट्रिक्स है। अब हम इन दो मैट्रिसेस के लिए ये शो करेंगे a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। प्रूफ की तरफ जाते हैं हम। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी होल ट्रांसपोज। इसको कोई नंबर ए का नाम दे देते हैं। तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले हम a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स a, मैट्रिक्स a है 3 2 1 प्लस मैट्रिक्स b, और b मैट्रिक्स के एलिमेंट है -3 4 और 2। सो a प्लस बी इज इक्वल टू, एडिशन सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट में ऐड, सेकंड एलिमेंट सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। सो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 3 प्लस फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे -3, नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट 2 प्लस सेकंड एलिमेंट 4, नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट 1 प्लस थर्ड एलिमेंट 2। सो a प्लस b इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 -3, फिर से देखें प्लस माइनस 3 -3 0, 2 प्लस 4 6 एंड 1 प्लस 2 3। नाउ ये a प्लस b हमें हासिल हो चुका है। तो अब हम चलेंगे अगेन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? a प्लस बी होल ट्रांसपोज। a प्लस बी हम यहाँ पे ले आए हैं मैट्रिक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी यानी इस मैट्रिक्स को हम लेके चलेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास है 0 6 और विद एलिमेंट 3, और a प्लस बी होल ट्रांसपोज, ये a प्लस बी मैट्रिक्स था, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो हमें पता है जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज में जो रो होती है, रो हमारी किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम में, और अगर हमारे पास कॉलम है तो कॉलम किस में चेंज हो जाएगा? रो में। और यहाँ हम बात करें तो a प्लस बी जो है वो एक रो है, यानी कि रो मैट्रिक्स है, और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम में। तो यहाँ रो के एलिमेंट है 0 6 3, ये एक रो जा रही है। अब हम इसका जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का, तो ये रो मैट्रिक्स किस में चेंज हो जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स में, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो इज 0, सेकेंड एलिमेंट ऑफ रो 6 है, और थर्ड एलिमेंट ऑफ रो क्या है? 3 है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का ही नाम दे देते हैं।
तो यहाँ पे देखें 063 रो थी और यहाँ 063 किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ट्रांसपोज सिंपल क्या है, रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास जो है उसका ट्रांसपोज लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 1, 3 2 1 और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स बी हमारे पास है -3 4 और 2 एलिमेंट है जो लास्ट है, और ए ट्रांसपोज ये हो गया प्लस बी ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स हमने लिखा और इसका ट्रांसपोज लिया। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 3 1। इसको हम देखें तो इस मैट्रिक्स में एक रो है और रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी जब हम क्या लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स अभी के लिए ए है 3 2 1, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में 3 2 1 प्लस। अब मैट्रिक्स बी की तरफ आए, मैट्रिक्स बी भी रो मैट्रिक्स है, ये भी किस में चेंज हो जाएगा जब ट्रांसपोज लेंगे, कॉलम में -3 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 4 और थर्ड एलिमेंट क्या है, 2 है। तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो गया। अब हम इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 प्लस -3, 3 प्लस -3 फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 2 प्लस सेकंड एलिमेंट 4, 1 थर्ड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट इज 2। सो विच इज इक्वल टू 3 प्लस -3 -3 0, 2 प्लस 4 6 एंड 1 प्लस 2 3। सो राइट हैंड साइड जो हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देते हैं। अब हम कंपेयर करें इक्वेशन नंबर ए जो कि लेफ्ट हैंड साइड है उसके मैट्रिक्स को, और यहाँ इक्वेशन नंबर बी का जो मैट्रिक्स हमें मिला है राइट हैंड साइड में, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है 0, यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 0 है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड का जो सेकंड एलिमेंट है 6 है और राइट हैंड साइड पे भी एलिमेंट 6 है, और थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 3 है और यहाँ थर्ड एलिमेंट 3 है। तो इसका मतलब है जो राइट हैंड साइड का हमारे पास मैट्रिक्स हमें मिला है वही मैट्रिक्स कहाँ पे हमारा बन गया है, राइट हैंड साइड पे। तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, दोनों का मैट्रिक्स इक्वल आया है। लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स हमारा राइट हैंड साइड पे है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करके उनका ट्रांसपोज लें तो ये चीज़ इक्वल होगी। अगर हम एक मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लें और दूसरे मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेके बाद में एडिशन करें तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। यानी कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाअल्लाह ताला एक और क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम 2x2 का मैट्रिक्स होंगे हमारे पास, उनके लिए हम इस जो प्रॉपर्टी या लॉ है इसको हम प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।